गुड मॉर्निंग आप सभी साथियों का। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर। आज हम लोग 67th बीपीएससी मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 1 यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। इसमें कितने सेक्शन होते हैं, किन किन सेक्शन से किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, नवीन परीक्षा पैटर्न फॉलो करना है, उसके आधार पर किन किन टॉपिक को आप पढ़ करके अच्छे अंक ला सकते हैं, उस पर मैं बात करने वाला हूँ। जो बिगनर कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू और मेंस जो अंक होते हैं, टोटल कितने होते हैं, किन किन पेपर से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका सेक्शन क्या होता है वो जानेंगे। बीपीएससी में मेंस में जीएस पेपर 1 और 2 होता है, जो कॉमन होता है, सभी के लिए होता है। पेपर 1 और पेपर 2 मिलाकर टोटल 600 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी प्रश्नों की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बदलती जा रही है। टोटल जीएस पेपर 1 300 अंक के होते हैं, जीएस पेपर 2 भी 300 अंक के होते हैं और दोनों मिलाकर 600 अंक के पूछे जाते हैं। और कोई भी ऑप्शनल पेपर आप यानी वैकल्पिक विषय लेते हैं तो उसका मैक्सिमम मार्क्स 300 अंक का होता है। पहले यह 2 ऑप्शनल हुआ करता था, अब ऑप्शनल एक ही होता है 300 अंक का। तीसरा, क्वालिफाई नेचर का हिंदी भी पढ़ना है तो हिंदी 100 मार्क्स के होते हैं, इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है और इसका मेरिट में अंक नहीं ऐड होते हैं। और इसके अलावे इंटरव्यू जो पहले 150 मार्क्स का होता था, अब 120 अंक का होता है। और टोटल मेरिट जो बनते हैं 1020 अंक पे बनते हैं, यानी 300 आपके ऑप्शनल, 600 जीएस और 120 इंटरव्यू, टोटल मिलाकर के आपको जो मेरिट बनते हैं 1020 अंक पे बनते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पेपर 1 जीएस पेपर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। किन किन सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले जीएस बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 1 में 3 सेक्शन होता है। प्रत्येक सेक्शन काफ़ी अपनी अपनी इम्पोर्टेंट रोल लेकर आता है। सेक्शन 1 में हम भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति पढ़ेंगे और सेक्शन 1 में टोटल 114 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये काफ़ी अंकदायी सेक्शन है, इसमें अच्छे स्कोर किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 1 में जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति। इसमें कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक्स की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला सेक्शन 1 में पहला टॉपिक है कला और संस्कृति, और सेक्शन 1 में टोटल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनमें से हमें किन्हीं 3 प्रश्नों का ही जवाब देना होता है। तो आर्ट एंड कल्चर से यानी कला एवं संस्कृति से हमेशा प्रश्न पूछते रहते हैं और यह प्रश्न अल्टरनेटिव होता है। 66 में पूछा गया था पटना कलम, तो इस बार पाल कला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मौर्य कला इम्पोर्टेंट है। मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषता पूछ सकता है, मौर्य कला पर प्रकाश डालते हुए बिहार में इसके प्रभाव को भी पूछ सकता है। मौर्य कला और स्थापत्य कला पूछ सकता है। पाल कला की विशेषताएं पूछ सकता है। भवन निर्माण कला के संदर्भ में बौद्ध धर्म के उसके साथ क्या संबंध थे। तो पाल कला जो है और मौर्य कला इस बार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक प्रश्न 38 नंबर के होते हैं। तो इसमें से कभी कभी एक से अधिक आर्ट एंड कल्चर यानी पाल कला एवं संस्कृति से एक से अधिक भी प्रश्न पूछते हैं। और दूसरा जो टॉपिक है सेक्शन 1 का वह है आपको जनजातीय विद्रोह, संथाल और बिरसा मुंडा विद्रोह अल्टरनेटिव बार बार प्रश्न पूछते हैं। कभी कभी तो दोनों प्रश्न, इस बार 66 बीपीएससी में दोनों एक ही साथ पूछ दिया गया था। संथाल विद्रोह के क्या कारण थे पूछा गया था
और बिरसा मुंडा आंदोलन की विशेषता बताइए। तो दोनों कभी कभी पूछ सकता है। तो ये जनजातीय विद्रोह हमेशा एक क्वेश्चन रहने की प्रबल संभावना रहती है। तीसरा जो टॉपिक्स है इसमें सेक्शन 1 में स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख बिंदु, जैसे चंपारण सत्याग्रह पूछना ही पूछना है। स्वाधीनता संग्राम में एक निर्णायक मोड़ था। 1857 का विद्रोह भी पूछता है। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के रिपोर्ट पूछता है, नेहरू के विचार। सत्याग्रह पर गांधी के विचार पूछ सकता है। और इसके अलावा पूछ सकता है सुभाष चंद्र बोस और INA पूछ सकता है। जयप्रकाश नारायण और JP आंदोलन, रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार, कृषक आंदोलन और शाहजहां सरस्वती। इस टाइप के प्रश्न पूछने की संभावना होती है। तो एक प्रश्न इससे भी आता है। उसके अलावा सेक्शन 1 में हम शिक्षा और अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शिक्षा और अन्य बिंदु, जैसे बिहार में पश्चात शिक्षा के विकास और इसके प्रभाव को देखते हैं। तकनीकी शिक्षा से बिहार में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या विकास हुए, इस टाइप के कई प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 1 में पेपर 1 का जो सेक्शन 1 हुआ उससे आपको 4 टॉपिक कवर करना है और इससे आपको टोटल जो अंक रहते हैं 114 नंबर के प्रश्न रहते हैं सेक्शन 1 से। तो सेक्शन 1 में 4 टॉपिक है। प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे तो सेक्शन 1 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आपको सेक्शन 1 में किन्हीं 3 प्रश्न का जवाब देना है। आप प्रत्येक प्रश्न होता है 38 मार्क्स का। फिर से समझ लीजिए, सेक्शन 1 में 38 मार्क्स का प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नों का जो मैक्सिमम मार्क्स है 38 है और 3 प्रश्नों का जवाब देना है और 114 अंक का सेक्शन 1 होता है। तो 6 प्रश्न पूछे जाते हैं 4 टॉपिक से, जिसमें से आपको 3 का जवाब देना है। आप प्रत्येक प्रश्न का मैक्सिमम जो अंक हो गया वह हो गया आपको 38। इसके अलावा हम लोग पेपर 1 के सेक्शन 2 के बारे में जानेंगे। तो सेक्शन 2 जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाक्रम है, यानी इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशनशिप, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है आपके एग्ज़ाम में। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन 2 से भी आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना है और 38 नंबर का प्रश्न रहता है। सेक्शन 2 से भी 114 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्शन 2 पेपर 1 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बार बार रिपीटेड होते हैं, जैसे भारत में पर्यावरण संरक्षण नीति, भारत और चीन के साथ विवादित संबंध या हालिया संबंध, पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, यह संबंध पूछने के अलावा एक क्वेश्चन तो इससे रहते ही रहते हैं। उसके अलावा भारत और यूरोपीय संघ के बीच क्या संबंध है, ब्रिक्स के साथ भारत का क्या संबंध है, WTO, IMF, सार्क, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और भारत की जलवायु परिवर्तन नीति। तो करेंट अफेयर्स के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 5 रहते हैं, जिसमें से 3 प्रश्नों का जवाब देना है। अब प्रत्येक प्रश्न 38 नंबर के होते हैं, यानी सेक्शन 2 से 114 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा सेक्शन जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वह होता है सांख्यिकीय विश्लेषण, आरेख और चित्रण, यानी स्टैटिक्स। मैथ से पूछे जाते हैं और इसमें हमें 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन इसमें 36 अंक के होते हैं, यानी 72 मैक्सिमम मार्क्स के हो गए स्टैटिक्स से। तो स्टैटिक्स के कुछ चैप्टर हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आपको स्टैटिक्स में ब्रिज चार्ट से संबंधित प्रश्न आना ही आना है और ये जो प्रश्न आते हैं मैक्सिमम 36 नंबर के आते हैं। और सारणी, ग्राफ, रेखा, आरेख से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी 36 अंक के पूछे जाते हैं और अन्य टॉपिक से स्टैटिक्स से 36 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी टोटल आपको स्टैटिक्स से 72 नंबर के प्रश्न होते हैं। 3 प्रश्नों में 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है। जैसे कि हम बता देते हैं,
स्टैटिक्स में 3 में से 2 प्रश्न का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न 36 अंक के होते हैं, यानी 36 अंक के 2 प्रश्न का जवाब देना है स्टैटिक्स में। तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। पेपर 1 में 3 सेक्शन हैं। पहला जो सेक्शन है उसमें 3 प्रश्नों को करना है और प्रत्येक प्रश्न के मैक्सिमम अंक हो गया 38 नंबर और टोटल 114 अंक के होते हैं सेक्शन 1 से पूछे गए प्रश्न। तो सेक्शन 1 में इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हमें पढ़ना है आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है और जनजातीय विद्रोह पढ़ना है, स्वतंत्रता संग्राम पढ़ना है, एजुकेशन पढ़ना है। सेक्शन 2 से हमें 38 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह होता है इंटरनेशनल और नेशनल रिलेशनशिप विथ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संबंध भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, हालिया घटनाक्रम। इससे 5 प्रश्न आते हैं जिसमें से हमें 3 ही कवर करना होता है मैक्सिमम। उसके बाद में स्टैटिक्स सेक्शन से स्टैटिक्स सेक्शन जिसे सेक्शन 3 कहते हैं, उसमें मैक्सिमम 3 क्वेश्चन होते हैं जिन्हें 2 प्रश्नों का जवाब देना होता है। अब 72 अंक के होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 से 114 अंक, सेक्शन 1 से 114 अंक, सेक्शन 2 से 114 अंक और सेक्शन 3 से आपको 72 अंक, यानी टोटल 300 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स हो गए। तो दोस्तों आपको एक बेहतर रणनीति अपनाकर अगर सेक्शन 1 हिस्ट्री से है 10 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 114 अंक की तैयारी हो जाएगी। 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के कर लेते हैं तो 114 अंक की तैयारी हो जाएगी। तो दोस्तों इस पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सेक्शन 1 और 2 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का एक गेस करने वाले हैं सेक्शन 1 एंड 2 में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अपडेट मिल जाएंगे। ये मेरा चैनल हो गया BPSC GS सेंटर, और जो लोग मेरे चैनल को देखे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।